अंजना और आप देख रहे हैं CRX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की ओर। मकान ढहने से महिला की मौत, डैम के गेट खोले, भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून सक्रिय है। झुंझुनू में तेज बारिश से एक कच्चा मकान ढहने से महिला की मौत हो गई और युवक घायल हुआ। सीकर और झुंझुनू समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया। भीमसागर डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया और ग्रामीणों को अलर्ट किया गया। बीसलपुर डैम भी लगभग भर चुका है। गेट जल्द खोले जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जुलाई से राजस्थान में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। जयपुर में फिल्म की शूटिंग के बीच अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन का दौरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी आगामी फिल्म तू मेरी मैं तेरा की शूटिंग के लिए जयपुर पहुंचे। अनन्या ने मंगलवार को काले हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर फिल्म की सफलता की प्रार्थना की और सिटी पैलेस में अपनी दोस्त गौरवी कुमारी से मुलाकात की। उन्होंने प्रिंसेस जिया कुमारी फाउंडेशन के हस्तशिल्प कलाकारों के काम की सराहना भी की। वहीं कार्तिक आर्यन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और शूटिंग अनुभव साझा किया। यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। बाड़मेर में 40 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का खुलासा। बाड़मेर में भारत पाक सीमा के पास एक सुनसान इलाके में एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की। यहां मुंबई से लाई गई मशीनें और केमिकल के साथ करीब 40 करोड़ रुपए की ड्रग तैयार की जानी थी। यह फैक्ट्री तस्कर रमेश उर्फ रामलाल ने बनवाई थी, जो मौके से फरार हो गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री बॉर्डर और भारतमाला हाईवे के करीब स्थित थी ताकि सप्लाई में आसानी हो। एनसीबी और पुलिस जांच कर रही है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का संसद में सवाल। इनपुट सब्सिडी का आधा पैसा ही किसानों तक पहुंचा। बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने संसद में किसानों की मिलने वाली इनपुट सब्सिडी योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2020 से 2025 के बीच राजस्थान को 1183 करोड़ रुपए आवंटित हुए, लेकिन किसानों को सिर्फ 540 करोड़ यानी लगभग 46% ही मिले। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जैसे सूखा ग्रसित जिलों के किसान योजना से वंचित हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिला तहसील स्तर के आंकड़े नहीं दिए और पारदर्शिता से बच रही है। उन्होंने पूछा कि अब तक जिन किसानों को किस्तें नहीं मिली, उनके लिए कोई समय सीमा तय की जाएगी या नहीं। सीकर में नाबालिग से ब्लैकमेल कर 6 महीने तक रेप। सीकर जिले में एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ शर्मनाक वारदात की। आरोपी विक्रम ने चोरी छिपे उसके फोटो और वीडियो बना लिए और वायरल करने की धमकी देकर 6 महीने तक उसका रेप किया। आरोपी ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे डरकर नाबालिग चुप रही। अब 18 साल की होने पर उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीकर में 7.22 ग्राम MDMA के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कोचिंग छात्रों को बेचते थे नशा। सीकर में कोतवाली थाना और DST टीम ने रामपुरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को 7.22 ग्राम MGM यानी नशे की ड्रग के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आशीष निठारवाल और लक्की हैं। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी यह ड्रग सुजानगढ़ से मंगाकर सीकर में कोचिंग छात्रों को सप्लाई करते थे। वे 1 ग्राम ड्रग के 1800 से 200,000 रुपए वसूलते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सवाई माधोपुर में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भाजपा को घेरा और कारण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बावजूद सरकार ने कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया और न ही कोई डॉक्टर सामने आया। गर्ग ने इसे सुनियोजित राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया और कहा कि यह सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव का संकेत है। अजमेर में दंपति से 40 लाख रुपए की साइबर ठगी। अजमेर के एक व्यावसायिक एलवी सिंह और उनकी पत्नी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक 15 जुलाई को उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया गया और खातों में गड़बड़ी के नाम पर 18 जुलाई तक कमरे में रहने और निर्देशों का पालन करने को कहा गया। इस दौरान दंपति से बैंक खातों और FD से कुल 40 लाख रुपए 2 बार में ट्रांसफर कराए गए। मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ और जाँच जारी है। स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 6 गिरफ्तार। बीकानेर के जोशीवाड़ा इलाके में पुलिस ने मंगलवार शाम एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। CO सिटी श्रवण दास संत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 4 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, श्रीगंगानगर और चूरू की रहने वाली हैं और इन्हें बाहर से बुलाया गया था। सेंटर से एक मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसमें आपत्तिजनक चैट्स
तस्वीरें और पैसों के लेन देन के स्क्रीनशॉट मिले। स्थानीय लोग लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायत कर रहे थे। पत्नी को वश में करने के लिए भतीजे की हत्या, चाचा और तांत्रिक गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर जिले के सरायकला गांव में एक युवक ने पत्नी को वश में करने के लिए तांत्रिक के कहने पर अपने 6 वर्षीय भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी चाचा ने मासूम की गला दबाकर हत्या की, शव को चारे में छुपाया और शरीर से खून निकालने के लिए इंजेक्शन लगाई। पुलिस ने आरोपी चाचा और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि तांत्रिक ने युवक से बच्चे की बलि देने और खून व दिल लाने को कहा था। मामला 19 जुलाई को सामने आया जब बच्चा लापता मिला। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX News Top 10।